जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन एंड स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज़ आल्सो नोन एज ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन टॉपिक को डिस्कस किया था। स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स देखी थी, जिसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आज हम इंशाल्लाह ताला इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे, एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चंस करेंगे। आपने मेरे साथ डिस्कस किया था स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला। इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि जब दो पॉइंट्स गिवन हो तो किस तरह से जो है वो स्लोप जो है वो फाइंड आउट की जाती है। तो बेटा जी, हमारी जो डिस्कशन है एक्सरसाइज नंबर 4.3 पर है। एक्सरसाइज नंबर 4.3, और इसमें बेटा जी आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि जब दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो उनकी स्लोप्स किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। तो फाइंड द स्लोप व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द slope when two points are given। जब दो पॉइंट्स आपको गिवन होंगे तो आप स्लोप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम कोई एक पार्ट ले लेते हैं जी, इसका थर्ड पार्ट टेक कर लेते हैं। और थर्ड पार्ट है हमारे पास जिसमें एक पॉइंट दिया हुआ है आपको 4 और 6, और जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आपको वो है बेटा 4 और 8। तो बेटा देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो दो पॉइंट्स गिवन हैं वो पॉइंट कौन कौन से आपको गिवन है, कितने पॉइंट्स गिवन है और किस पॉइंट के कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है। लेट मी सपोज कि मैं फर्स्ट पॉइंट को ए का नाम दे देता हूं और सेकंड पॉइंट को मैं बी का नाम दे देता हूं। अब यहां पर जो इनिशियल पॉइंट ए है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 और y1 होंगे। यानी इनिशियल पॉइंट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 और दूसरा हमारे पास क्या होता है y1। सेम एज इट इज जो टर्मिनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट, इसमें आपके पास x2 विच इज इक्वल्स टू 4 एंड y2 विच इज इक्वल्स टू 8। अब स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला क्या है? स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला है आपके पास m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब आपके पास x1 की वैल्यू भी है, x2 की भी है, y1 y2 की वैल्यू भी गिवन है। तो यहां वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। y2 की आपके पास क्या वैल्यू है? y2 की वैल्यू आपके पास 8, y1 की वैल्यू है आपके पास 6, x2 की वैल्यू है 4 और x1 की वैल्यू भी आपके पास क्या है? 4। तो 8 माइनस 6 का आंसर आया 2 और 4 माइनस 4 का आंसर आया 0। तो समथिंग ओवर 0 का आंसर क्या होता है? अनडिफाइंड, यानी इंफिनिटी। तो बेटा जी, इस तरह से आप स्लोप फाइंड करेंगे जब आपके पास कितने पॉइंट्स गिवन होंगे? दो पॉइंट्स गिवन होंगे। तो इसके बाद बेटा जो हम डिस्कशन करेंगे
वो है आपके स्मार्ट सिलेबस का क्वेश्चन, और स्मार्ट सिलेबस में वो है क्वेश्चन नंबर 3। और देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है और उसमें हमें क्या पूछा गया है और हम उसको किस तरह से जो है वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहते हैं जी बाय मींस ऑफ स्लोप्स, क्वेश्चन नंबर 3 स्मार्ट सिलेबस का क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है जी बाय मींस ऑफ स्लोप्स, यानी बाय मींस ऑफ स्लोप्स से मुराद ये है कि आप स्लोप्स के मेथड को यूज करेंगे। शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स, following points lie on the same line or not, lie on the same line। तो बेटा इसके लिए आपके पास एक कंडीशन होती है कि पॉइंट्स कब कोलिनियर होते हैं। ये याद रखिएगा कि हमें ये देखना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर ये 3 पॉइंट्स हैं। हमें अगर ये चेक करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स, जिसमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3, हमने ये देखना है ये जो पॉइंट्स हमें 3 दिए गए होंगे ये सेम लाइन पर लाई करते हैं या नहीं। जिस तरह मैंने भी आपको सेम लाइन पर शो किए हैं, तो ये कोलिनियर शो होते हैं। जब भी तमाम के तमाम पॉइंट्स एक लाइन पर शो हो रहे हो, एक लाइन पर आ रहे हो, तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो इसकी कंडीशन ये होती है कि आपके पास स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी, ये आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर आपके पास स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है ये सेम लाइन पर लाए करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर बी है, यानी आपके पास जो बी पार्ट है ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है और ये है इसके कोऑर्डिनेट्स 4 -5 7 and 5 10 and 15 10 and 15। तो बेटा ये है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, उसने नाम नहीं दिए, आप अपने पास से नाम दे सकते हैं सॉल्यूशन में। आप सॉल्यूशन में सबसे पहले इनको नेम अलॉट कर दें। लेट ए इक्वल्स टू 4 -5 and b equals to 7 and 5 and c equals to 10 50। अब ये तीनों नाम अलॉट कर दिए। अब ऑब्वियस है कि आपको कंडीशन के मुताबिक चलना पड़ेगा कि स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट वी फाइंड नाउ स्लोप ऑफ ए बी। अगर मैं यहां डायग्राम बनाऊं, जिस तरह से मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की और इसके ऊपर मैंने तीनों पॉइंट्स टेक कर लिए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स जो गिवन है वो है 4 और -5। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 7 और 5 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 10 और 15। तो स्लोप ए और बी के जो दरमियान है, फॉर एग्जांपल हम इसको m1 रख लेते हैं, और बी और सी के दरमियान जो स्लोप है हम इसको कह देते हैं m2। तो स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल है बाय डायग्राम, m1 के। फार्मूला क्या होता है, y2 - y1
डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो अब यहां पर ये आपके पास x1 है, ये y1 है, सेम एज इट इज ये x2 है और ये y2 है। तो यहां पर आप इसकी वैल्यूज को जो है वो रिप्लेस करेंगे। तो y2 है बेटा आपके पास 5 के इक्वल और y1 है आपके पास -5, तो ये मिलकर बन जाएगा +5। x2 है 7 -4, तो ये आपके पास आ जाएगा 10/3। तो ये है आपके पास स्लोप ऑफ ए। आप इसी तरह स्लोप ऑफ BC फाइंड कर लेंगे। स्लोप ऑफ BC बाय डायग्राम इसको मैं शो किया स्लोप को M2 से। सेम वही स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो बेटा जी अब B और C के दरमियान हमें काम करना है। तो जो B के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये x1 और y1 होंगे, जबकि जो C के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये x2 और y2 होंगे। तो y2 किसके इक्वल है 15 माइनस y1 किसके इक्वल है जी 5 के डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट्स x2 किसके इक्वल है 10 के माइनस x1 किसके इक्वल है 7 के। तो यहां के पास आ जाएगा 10/3। तो अगर आप यहां पर थोड़ा सा गौर करें तो आपके पास स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC का जो आंसर है वो क्या है, सेम है। तो मैंने आपको कोलिनियर की यही कंडीशन बताई थी कि हमारे पास स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा, सेम होगा। तो आप देखें जी, आप यहां लिख सकते हैं स्लोप ऑफ AB is equals to slope of BC, so yeah, therefore the points lie on the same line। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से आप लोग ये जज करेंगे कि आपके दिए गए पॉइंट्स सेम लाइन पर लाए करते हैं या नहीं करते। तो इसके बाद जो हम डिस्कशन करेंगे वो हमारे स्मार्ट सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 6 है और उस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या स्टेटमेंट है, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसके हवाले से आपको इंशाल्लाह गाइड कर देता हूं। इसके हवाले से बेटा जी ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है आपके पास, द 3 पॉइंट्स A whose coordinates 7 and -1 and B whose coordinates -2 and 2 and point C whose coordinates are 1 and 4 are consecutive vertices of a parallelogram, are consecutive vertices of a parallelogram. Find the fourth vertex. Find
the fourth vertex. स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट जरा देख लीजिएगा कि आपके पास एक पैरेललोग्राम के कंसेक्टिवली 3 पॉइंट्स गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो बेटा सबसे पहले आप यहां एक डायग्राम बनाएंगे जो कि पैरेललोग्राम होगी। इनको नाम देंगे हम कंसेक्टिवली ए बी सी एंड डी, और ए गिवन है बेटा आपके पास 7 और -1 के, जबकि बी गिवन है -2 और 2 के, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 4। तो डी आपने फाइंड करना है, तो आप लेट कर लें, लेट फोर्थ वर्टेक्स इक्वल्स टू डी whose coordinates are x and y। अब मेन मोटिव ये होगा कि बाय यूजिंग द स्लोप्स बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला आप ये जो फोर्थ वर्टेक्स डी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, आप इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे x और y की। सिंस ए बी सी डी ABCD is a parallelogram, therefore AB is parallel to CD, therefore AB is parallel to CD and AB is parallel to CD and AD is parallel to BC। आपको डायग्राम से भी नजर आ रहा है कि AB पैरेलल है CD के और AD पैरेलल है किसके, BC के। आप क्या करेंगे, आप स्लोप ऑफ AB फाइंड करेंगे और स्लोप ऑफ CD फाइंड करेंगे, यानी स्लोप ऑफ ए बी ये इक्वल होगी किसके, स्लोप ऑफ सी डी के। बेटा ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब इनकी स्लोप्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये थ्योरम है, पेज नंबर 192 पर है। यहां से आपके पास जब आप वैल्यूज रिप्लेस करेंगे एक इक्वेशन आएगी, वो इक्वेशन आएगी आपके पास x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। इसे आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। फिर आप फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ BC इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AD। 2 पॉइंट फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस करेंगे, यहां से आपके पास सेकंड इक्वेशन आएगी 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y माइनस 17 इक्वल्स टू 0। आप इनको सॉल्व करेंगे, यहां से आपके पास जो है x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू क्या आएगी 1। लिहाजा जब भी आपको पैरेललोग्राम के कंसेक्टिवली 3 वर्टिसेस गिवन होंगे और आपको फोर्थ वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप फोर्थ वर्टेक्स को लेट करेंगे, एक्स वाई कुछ भी कोऑर्डिनेट्स इन जनरल फॉर्म में रख सकते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू AD। तो स्लोप ऑफ AB किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ CD के, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप जो होती है आपस में इक्वल होती हैं। इसी तरह स्लोप ऑफ AD इज पैरेलल टू BC, तो इनकी स्लोप्स भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। इनको सॉल्व करने हैं आप साइमल्टेनियसली, आपके पास मेरा बेटा x और y की वैल्यू आ जाएगी जो कि कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट D के। उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह लाइव लेक्चर में की जाएगी।
थैंक यू सो मच बेटा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।